तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे बात करता हूँ अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले अभाज्य संख्या जानना होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका मात्र दो ही गुणनखंड हो, एक वक्त तो खुद हो या तो एक। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन संख्या आ जा सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बहुत कुछ। अब हम लोग गुणनखंड के बारे में जानते हैं। तो गुणनखंड के जब हम लोग निकालेंगे तो गुणनखंड से हमको निकालने में हेल्प होगा एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल। हम लोग इसको और तरीक़ों से निकालते हैं, लेकिन गुणनखंड भी एक विधि है जिसको हम लोग आसानी से सब नीचे निकालेंगे। और गुणनखंड जानना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं कोई भी चीज़ का एलसीएम, एचसीएफ आसानी से निकाल सकूं। तो गुणनखंड करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जैसे 16, 24, 20, 15 और 27। तो आखिर गुणनखंड करें तो भागा किससे लगाएं, किससे काटें? ये कटे। और हम पहले बोल चुके हैं कि अगर हम अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड भी अभाज्य संख्या से ही करना होगा। जैसे कोई बच्चा यहाँ से 4 से भागा लगा देता है, तो इससे क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। जैसे लास्ट में 4 से भागा लगाएंगे, कहीं 4 का पहाड़ 16 आता है, तो 4 चक 16, 2 दूनी 4। अब क्या हो गया? 16 बराबर 4 गुने 2 गुने 2। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। इस तरह का गुणनखंड आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी आगे, क्योंकि 4 का फिर से गुणनखंड हो सकता है, 2 दूनी 4। तो रियल में जो गुणनखंड होगा 16 का क्या हो सकता है? हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे कि किस अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे कि 16 से कट जाए। तो देखिए, इससे पहले आपको जानना होगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो उसको 2 से भागा लगाइए, और लास्ट में 0, 5 रहा तो 5 से लगाइए। और अंकों का योग 3 के टेबल में आ जाए तो उसे 3 से लगाइए। अब यहाँ हमारे देखिए लास्ट में 16 है, लास्ट में क्या है? 6, और यहाँ क्या है? 6। किससे लगाएंगे हम लोग? 2 से लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 8 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4। तो ये सारा हमारा साहब क्या हो गया? अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या है? 24, लास्ट में कितना है? 4। देखिए 4 है, क्या किससे लगाएंगे? तो हम इसको 2 से आसानी से लगा सकते हैं। 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। देखिए सारा अभाज्य संख्या है। अब देखिए लास्ट में 0 है, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो आप इसको 2 से भी लगाइए, 5 से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको 5 से लगाते हैं। 5 चक 20, 2 दूनी 4। तो देखिए 5, 2, 2 सब क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 18, लास्ट में 8 है, तो हम इसको 2 से भी लगा सकते हैं और 3 से लगा सकते हैं। 3 से क्यों? क्योंकि इसको जोड़िए, 8 और 1 9, 9 किस टेबल में आ जाता है? 3 का पहाड़ में 9 आ जाता है, इसलिए इसको हम 2 से और 3 से दोनों से लगा सकते हैं। तो हम इसको 3 से लगाते हैं। 3 छक 18, फिर किससे लगेगा? 2 तिया 6, 3 के 3। अब देखिए 27, 2 का पहाड़ में नहीं आएगा, 3 कम आएगा, 5 कम नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा। तो चेक कैसे करेंगे? तो इसको जोड़ के देखिए, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं तो 2 से नहीं लगा सकते हैं। लास्ट में 0, 5 नहीं तो 5 से नहीं लगा सकते हैं। तो 7 और 2 9, 3 का पहाड़ा आता है, तो 3 से लगाएंगे। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 के 3। तो इस तरह से हम लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, जैसे 2 4 6, 246, 512। तो कोई भी संख्या, उसको आसानी से हम लोग संख्या लास्ट में देख के सोच सकते हैं कि हम 2 से लगाएं कि 4 से। जैसे यहाँ 6 है तो हम किससे लगा सकते हैं? 2 से। यहाँ 2 है, इसे लगा सकते हैं हम लोग 2 से। ये देखिए किससे लगेगा? ये लास्ट में 2 है, तो इसको हम लोग 2 से भी लगा सकते हैं और 3 से भी लगा सकते हैं। क्यों? 5 2 7, 7 2 9, 3 का पहाड़ा आता है, तो 2 से भी लगा सकते हैं और 3 से भी लगा सकते हैं। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। ताकि अभाज्य गुणनखंड से जो है सो हम लोग आसानी से घनमूल, वर्गमूल और ये एलसीएम, एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है ये अभाज्य गुणनखंड, इसे कहते हैं। और ये हमको ये सब चीज़ निकालने में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए आपको कुछ ये सब चीज़ें याद रखना है। जो बच्चे गुणनखंड करने में गड़बड़ करते हैं कि भागा किससे लगाएं ताकि भाग लग जाए। अब देखिए क्या होता है कि हमको 246 को गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम जानते हैं 6 लास्ट में, तो 2 से भागा लगाएंगे। लेकिन यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं,
वो सोचते हैं कि आखिर 246 दो का पहाड़ा में कितना बार में आएगा। तो इसको आखिर ये भी एक तरह से यहाँ इसको भागा देता है। तो इसको बनाने का तरीका है कि अब 202 का पहाड़ा में 246 कितना बार में आएगा, उसके लिए आप उस 2 से भागा देख लीजिए। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 123 बार में। अब 123 किससे कटेगा, तो आपको तरीका देखना पड़ेगा। लास्ट में 3 है तो किसी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो 3 2 5 और 1 6, 3 का पहाड़ा मारा है तो हम 3 से लगा सकते हैं। 3 चक 12, 3 1 3। अब ये जो है 41 जो है 41, ये अभाज्य संख्या, इसलिए अब इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए इसका जो गुणनखंड हो गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 41। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक और संख्या लिया है 1260। तो 1260 को किससे भाग लगाएं, तो लास्ट में 0 है तो 2 से भी लगा सकते हैं और 5 से लगा सकते हैं। तो हम लोग 5 से लगाएंगे, थोड़ा आसान लगेगा। तो 5 का पहाड़ा 1260 कितना बार में आएगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1260 को 5 से भागा दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 को 1260 से भागा लगाया, कितना आया 252, यानी 5 का पहाड़ा 252 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1260, तो 252। अब 252 को किससे लगाएं, तो लास्ट में 2 है तो 2 से लगाइए। अब 2 का पहाड़ा 252 कितना बार में आएगा, तो आप इसको 2 से भागा लगा के देख लीजिए कि कितना बार में आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं भागा लगा देख चुका हूँ कि 126 बार में आता है, तो मैं इसको लिखूंगा 126। फिर 2 का पहाड़ा 6 लास्ट में 2 से लगाएंगे, कितना बार में आएगा 2 छक 12, 2 तिया 6। अब लास्ट में देखिए 3 है, कोई पहाड़ा में नहीं आएगा इस तरह से, तो 3 का पहाड़ा में आ सकता है। क्यों, इसको जोड़ के देखिए 6 3 9, वैसे तो 7 का पहाड़ा भी आता है, लेकिन हम लोग किससे लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं और 7 से, तो 7 से लगाते हैं। 7 9 63 और 9 किससे लगेगा 3 तिया 9। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। धन्यवाद।